पेटालोनिया के मनमोहक क्षेत्र में रोजालिंड नाम की एक राजकुमारी रहती थी, जो दूर दूर तक फूलों की राजकुमारी के नाम से जानी जाती थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे राज्य में रंग और सुगंध का संचार कर दिया, क्योंकि रोजालिंड जहां भी जाती थी, उसके पीछे पीछे खिले हुए फूल आते थे। रोजालिंड के पास एक अनोखा उपहार था, जो उसके शाही वंश में पीढ़ियों से चला आ रहा था। वह फूलों से संवाद कर सकती थी, उनकी भाषा समझ सकती थी और यहाँ तक कि उन्हें हवा की धुन पर नाचने के लिए भी मना सकती थी। इस असाधारण क्षमता ने उन्हें न केवल अपने लोगों का प्रिय बना दिया, बल्कि पेटालोनिया को सुशोभित करने वाली वनस्पतियों का भी प्रिय बना दिया। एक दिन राज्य पर एक अशुभ छाया पड़ी, क्योंकि एक दुष्ट जादूगरनी ने अपने अंधेरे उद्देश्यों के लिए रोजलिंड के फूलों के जादू को चुराने की कोशिश की। अपने लोगों और अपनी प्रिय जीवंत भूमि की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित राजकुमारी रोजालिंड ने पौराणिक गार्डन ऑफ इटर्निटी को खोजने की खोज शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता है कि पेटालोनिया के जादू को संरक्षित करने की कुंजी उसके पास है। घास के मैदानों और मंत्रमुग्ध जंगलों के माध्यम से रोजालिंड ने यात्रा की, उन परीक्षणों का सामना किया जिन्होंने उसकी दयालुता और लचीलेपन का परीक्षण किया। रास्ते में उसे रहस्यमय प्राणियों का सामना करना पड़ा, जो उसके सहयोगी बन गए। प्रत्येक ने उसकी खोज में सहायता के लिए ज्ञान का एक टुकड़ा या एक जादुई उपहार दिया। गार्डन ऑफ इटर्निटी के केंद्र में रोजालिंड ने एक उज्ज्वल फूल सेलेस्टियल ब्लूम की खोज की, जिसमें फूलों के साथ उसके संबंध को बढ़ाने की शक्ति थी। जैसे ही उसने फूल को छुआ, उसके अंदर ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई और हर रंग की पंखुड़ियां मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य में उसके चारों ओर घूमने लगीं। दिव्य ब्लूम से सशक्त होकर रोजालिंड जादूगरनी का सामना करने के लिए पेटालोनिया लौट आया। प्रकाश और छाया के जादुई द्वंद्व में रोसलिंड का अपने राज्य के प्रति प्रेम जादूगरनी के अंधेरे से अधिक मजबूत साबित हुआ। फूलों की राजकुमारी, फूलों के बहुरूप दर्शक से घिरी हुई, जादूगरनी को भगाया और पेटालोनिया में शांति बहाल की। रोजालिंड के उदार शासन के तहत राज्य फला फूला और उसकी विरासत जीवंत खेतों और सुगंधित बगीचों में जीवित रही। फूलों की राजकुमारी प्रकृति के स्थायी जादू का प्रतीक बन गई और उसकी कहानी पीढ़ियों तक एक अनुस्मारक के रूप में बताई गई कि प्यार, दयालुता और दुनिया की सुंदरता के साथ जुड़ाव सबसे अंधेरे छाया को भी दूर कर सकता है।